तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्पाइडरमैन मैट्रिक्स को अच्छा बनाने की कोशिश करता है जबकि डेडपुल उसे बुरा बना रहा है। तब ये तीनों साथ मिलकर एक मिशन पे जाते हैं क्योंकि रैकिंग क्रू पूरे शहर में लूटपाट मचा रहा है, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ती है और ये लोग सैवेज लैंड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, न्यूयॉर्क शहर, जहाँ रैकिंग क्रू एक चोरी का सामान लेकर निकल रहा है। बुलडोजर कहता है कि हमने सामान तो ले लिया लेकिन यहाँ सिक्योरिटी अलार्म बज चुका है, पुलिस के साथ निपटना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। ट्रैकर कहता है और स्पाइडरमैन डेडपुल हमारे रास्ते में आना भी प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए हम प्लान चेंज करेंगे। और थंडरबोल्ट, तुमने स्पाइडरमैन डेडपुल को कहाँ पे भेज दिया? तो थंडरबोल्ट कहता है कि वो पोर्टल वहीं पे सेट था जहाँ पे हम जाने वाले थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनको कहाँ पे भेजा? इधर डेडपुल हमें पिछले एपिसोड के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि उन डायनासोर्स ने हमको नहीं खाया, लेकिन इस दौरान हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस खराब हो गए। तो मैट्रिक्स स्पाइडी से पूछता है कि डेडपुल किससे बात कर रहा है और उसके कपड़े कहाँ पे हैं। स्पाइडी बोलता है कि मैं भी डेडपुल से ये बात बहुत बार पूछ चुका हूँ। और डेडपुल का भाला छीनते हुए कहता है मुझसे झूठ बोलना बंद करो। डेडपुल कहता है कि मैंने तुमसे सच बोलने का कौन सा प्रॉमिस किया था, मैं तो हमेशा से एक झूठा हूँ। स्पाइडी पूछता है जो डिवाइस तुमने रैकिंग क्रू को बेचा था क्या वो सैवेज लैंड के लिए पोर्टल खोलता है? तो डेडपुल बताता है कि मैंने उसका मैनुअल पढ़ा था, वो चीज एसगार्ड से आई हुई है। डार्क एल्व्स ने इसका यूज मिडगार्ड पे आने के लिए किया था। तो शील्ड के हाथों ये डिवाइस लग गया और उन्होंने इस डिवाइस को हथिया लिया। मैं सोच रहा था कि डिवाइस खाली पड़ा हुआ है तो मैंने इसे बेच दिया। स्पाइडी कहता है तुमने इसे चोरों को बेच दिया। डेडपुल कहता है तो तुम ये नहीं देख रहे कि हम यहाँ छुट्टियां मनाने आए हुए हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है जहाँ पे डायनासोर्स मुझको खाने की कोशिश कर रहे हैं और पता है यहाँ पे मेरा एक स्टैचू भी है। स्पाइडी बोलता है कि तुम आसपास जाकर नजर रखो और कुछ कपड़े ढूंढ लो। इसके बाद मैट्रिक्स बोलता है कि डेडपुल एक अच्छा कैरेक्टर है, हाँ थोड़ा सा पागल है लेकिन उसका दिल काफी अच्छा है। तो स्पाइडी अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि मुझे तुमको कुछ बताना है। मैट्रिक्स बोलता है कि मुझे उस हथियार के बारे में पता है जो कि एम्बर्ड ने तुमको दिया था, मैंने एम्बर्ड की सारी फाइल्स डाउनलोड कर ली थी। अब स्पाइडी माफी मांगता है। मैट्रिक्स बोलता है कि तुम माफी क्यों मांग रहे हो, वो सही कह रही है, मैं अनस्टेबल हूँ, तुम्हें और डेडपुल को सुरक्षित रहना चाहिए। स्पाइडी बोलता है कि हम सुरक्षित हैं और तुम भी सुरक्षित हो। स्पाइडी अपना हथियार मैट्रिक्स को दे देता है। मैट्रिक्स बोलता है तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने बताया था। स्पाइडी पूछता है तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में और क्या याद है? मैट्रिक्स कहता है कि वो दयालु थे। और तुम्हें क्या याद है? स्पाइडी बोलता है मैं बस एक छोटा सा बच्चा था, मुझे बस इतना याद है कि वो मुझसे प्यार करते थे। तो मैट्रिक्स पूछता है कि ये प्यार क्या होता है, जिसपे स्पाइडी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे एक गाना याद आ रहा है। तब डेडपुल वहाँ पे आता है, वो मैट्रिक्स के सिस्टम में एक गाना डालता है और फिर ये दोनों डिस्को डांस करने लगते हैं। तभी स्पाइडी बोलता है कि वो डायनासोर्स वापस आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ हमारे साथ नाचने आए हैं। तब डेडपुल अपना भाला एक डायनासोर की तरफ फेंकता है और ऑफ कोर्स डायनासोर को कुछ नहीं होता, लेकिन डेडपुल इसका इल्जाम स्पाइडरमैन के ऊपर लगा देता है कि स्पाइडरमैन ने भाला फेंका है, तुम इसको जहाँ पे ले जाना चाहो ले जा सकते हो। अब वो डायनासोर्स बोलते हैं तो तुम लोग टूरिस्ट हो। स्पाइडी बोलता है सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर ये डायनासोर बात कर रहे हैं? वेल ये तो अच्छी बात है, कम से कम बोलने वाले डायनासोर्स हमको मारने वाले हैं। डायनासोर्स कहते हैं कि हम तुम में से किसी को नहीं मारेंगे क्योंकि हमने तुम्हारी बात सुन ली थी और तुम उन लोगों जैसे नहीं हो। स्पाइडी पूछता है कि किन लोगों जैसे? तो डायनासोर कहते हैं कि तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जिन लोगों ने हमारे दोस्त को गुलाम बनाया था। उनमें से एक के पास रैकिंग बॉल थी और दूसरा जगरनॉट की तरह दिखाई दे रहा था। स्पाइडी बोलता है हाँ हम रैकिंग क्रू के साथ नहीं है और ये डेडपुल तो मजाक करता रहता है। डेडपुल कहता है कि मैं यहाँ पे मजे करने आया था लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए उस लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे इन डायनासोर के साथियों को बंदी बनाया गया है। वो डायनासोर बोलते हैं कि तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो और रैकिंग क्रू से बदला ले सकते हो। तो गाइस ये उस लोकेशन तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है और वहाँ कुछ डायनासोर्स काम कर रहे हैं। डेडपुल बोलता है पहले तो ये चीज यहाँ पे नहीं थी। तो डायनासोर कहते हैं कि हम नहीं जानते कि ये चीज क्या है, लेकिन ये चीज हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रही है, हम लोग मजदूरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं। तभी मैट्रिक्स बोलता है शायद मुझे पता है कि ये चीज क्या है, जब मैंने मॉकिंगबर्ड के कंप्यूटर के अंदर झांका तब मुझे पता चला कि रैकिंग क्रू रैंडम जिंगों के ऊपर लूटपाट नहीं कर रहा है बल्कि वो सोच समझकर लूटपाट कर रहा है। मुझे लगता है कि वो लोग एक ताकतवर ड्रिल बना रहे हैं
तो डेडपुल इसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है। स्पाइडी पूछता है तो पिछली बार रैकिंग क्रू क्या चुरा रहे थे। मैट्रिक्स दिखाता है कि एक वाइब्रेनियम बी ड्रिल बिट। स्पाइडी बोलता है कि सैवेज लैंड के नीचे कई सारा वाइब्रेनियम बी है और ये वाइब्रेनियम बी वाइब्रेनियम को काट सकता है। ये ब्लैक मार्केट में बहुत महंगा बिकेगा। अब मैट्रिक्स पूछता है तो क्या मैंने मदद की। स्पाइडी बोलता है कि तुमने काफी मदद की और तुम्हारा थैंक्स। मैट्रिक्स कहता है कि मैं तुम्हारी और भी मदद कर सकता हूँ, रैकिंग क्रू से लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो स्पाइडी और डेडपुल इस बारे में आपस में बहस करते हैं। डेडपुल बोलता है कि मैट्रिक्स काफी पावरफुल है, लेकिन स्पाइडी उसे लड़ाई के मैदान में नहीं उतारना चाहता और फिर ये दोनों बहस करने लगते हैं। मैट्रिक्स बोलता है कि तुम लोग बहस मत करो, तुम दोनों एक साथ ताकतवर हो, मैं यहाँ पे वेट करूंगा और अगर कुछ गलत होता है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊंगा। तो डेडपुल मैट्रिक्स से बोलता है कि मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ लड़ाई में आओ क्योंकि मैं एक अच्छा डैड हूँ। डायनासोर बोलते हैं अगर तुम्हारी हवाबाजी खत्म हो गई हो तो हम मिशन पे चलते हैं। जाते हुए डेडपुल स्पाइडी से कह रहा है और हम सोच रहे थे कि हम मैट्रिक्स को सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मैट्रिक्स ही हमको सिखा रहा है। अब मैट्रिक्स अकेला खड़ा उस डिवाइस को तोड़ देता है और सैवेज लैंड को छोड़कर चला जाता है। उधर बिल्डिंग के पास एक पोर्टल खुलता है तो रैकिंग क्रू वो ड्रिल बिट लेकर वहाँ पे पहुँच चुके हैं और उन डायनासोर्स को ड्रिल बिट को सही जगह पे लगाने के लिए बोलते हैं। तो डायनासोर्स मान जाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि हमारे एरिया के अंदर घुसपैठ हुई है। बुलडोजर पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। रैकर बोलता है वेल हम पौधों को पानी देंगे। इधर डेडपुल गाना गाते हुए एक उड़ने वाले डायनासोर की सवारी कर रहा है और कह रहा है कि मुझे छुट्टियां मनाते हुए काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि स्पाइडी फिर से बोलता है कि हम यहाँ पे छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं। डेडपुल बोलता है तुम देख नहीं रहे क्या, छुट्टियों में ही तो ये सब होता है। और तब डेडपुल अपनी गन निकाल लेता है। वैसे उसकी छोटी सी पॉकेट में बड़ी सी गन कैसे घुस सकती है। तो ये लोग उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और उन डायनासोर के साथ लड़ने लगते हैं जिनका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। स्पाइडी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काफी टाइम बिता चुका हूँ। डेडपुल बोलता है कि हम 38 एपिसोड्स कर चुके हैं, अब एक कॉमिक के अंदर हमें गाना गाना चाहिए। और तभी वहाँ पे बहुत सारी बेल आ जाती हैं जो इन डायनासोर्स और स्पाइडरमैन डेडपुल को पकड़ लेती हैं। डेडपुल कहता है अरे मैं तो यहाँ पे मजे करने आया था। और स्पाइडी मैट्रिक्स से मदद के लिए आवाज लगाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। रैकर बोलता है तो चलो खोदना चालू करते हैं। इसके बाद डेडपुल भी मैट्रिक्स से मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। ये सब लोग सीधा एक बड़े से पौधे के पेट में चले जाते हैं।